बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द विर्गो असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट विर्गो है कि उनका मंथ ऑफ सितंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 12th हाउस के अंदर। ये मींस अपने ही साइन के अंदर, लियो साइन के अंदर मूव कर रहा है। 12th हाउस डील करता है आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर से, आपकी आइसोलेशन से, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन से डील करता है, आपके स्लीप पैटर्न से डील करता है, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मैटर होते हैं उनसे डील करता है, और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस से देखी जाती है। आपकी एक्सपेंसेस, आपके अखराजात और आपके लॉसेस, जो आपको नुकसान होते हैं, वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। जो कोई भी चीज आप लॉस कर देते हैं, मीन्स आपसे मिस हो जाए या आप उसको गंवा दें, ये सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाती हैं। तो इस टाइम पे आपके 12th हाउस को लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपको अपनी मनी रिलेटेड मैटर के रिलेटेड, अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। बाकी चीजों से अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं या फिर आप फॉरेन लैंड में हैं इस टाइम पे, तो आपके लिए हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम विर्गो असेंडेंट वालों के लिए। आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, अपने अखराजात को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड टाइम पे 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और आपका असेंडेंट लॉर्ड मीन आपका असेंडेंट विर्गो है और विर्गो साइन का लॉर्ड होता है मरकरी। मरकरी इस टाइम पे 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। हमने प्रीवियसली बात की है कि 12th हाउस डील करता है आपके हॉस्पिटलाइजेशन से, आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी 12th हाउस से समाउ देखे जाते हैं 6th हाउस के साथ साथ। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मंथ ऑफ सितंबर के अंदर अपनी हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज मिल सकते हैं, क्योंकि आपके असेंडेंट लॉर्ड रिट्रोग्रेड मोशन में आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 12th हाउस का लॉर्ड भी इस टाइम पे 12th हाउस के अंदर है, वो इस टाइम पे स्ट्रांग हुआ है। मरकरी आप लोगों के 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है। तो अब जैसे हमने प्रीवियसली बात की, अगर आपका कोई काम या आपके वर्क के काम की कोई भी नोयत इस तरह की बनती है कि उससे फॉरेन कनेक्शन है या फिर आप फॉरेन लैंड में इस टाइम पे हैं, वहां पे काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। अगर आप अपने होम लैंड में ही हैं और आप यहीं पे काम करते हैं, तो फिर आपको अपने वर्क प्लेस पे भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, स्पेशली 15 सितंबर तक, क्योंकि फिलहाल मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है फिर 12th हाउस के अंदर, और 15 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करता रहेगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से और मरकरी से इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ऑल द विर्गो असेंडेंट पीपल। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर कैंसर साइन के अंदर। वीनस फिलहाल जो है रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 3 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करता रहेगा आपके 11th हाउस के अंदर। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बताता है, पिलग्रिमेज को बताता है, रिलीजियस नॉलेज को बताता है, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके लक को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनियज से, फैमिली की हिस्ट्री को बताता है, फैमिली की तरबियत बताता है, आपकी आपकी सेविंग्स, आपकी फूड इनटेक हैबिट, आपकी स्पीच को बताता है कि आपकी लबो लहजा कैसा है आपका। जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर के अंदर मनी मैटर्स के रिलेटेड कोई ना कोई गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये कोई ना कोई ख्वाहिशात की तकमील एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके फॉर्च्यून का लॉर्ड जो है, आपके लक का लॉर्ड जो है, वो भी आप टाइम पे 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 11th हाउस डील करता है गेन से, इनकमिंग गेन, जो आपको जिंदगी में फायदे होते हैं, बड़े फायदे हो या छोटे फायदे हो, आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी 11th हाउस में देखी जाती है। तो हम आपको मंथ ऑफ सितंबर के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड, मगर केतु आपके 2nd हाउस के अंदर मीन वीनस के हाउस के अंदर लास्ट ईयर मार्च 2022 से मूव कर रहा है, और केतु जो है पैसे सेव करने को या एक्यूमुलेट करने, चीजों को जमा करने को जो है पसंद नहीं करता, और 2nd हाउस में हम वही चीजें देखते हैं जो आपके पास सेव होती है, जो आपके पास जमा होती है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर मार्च 2022 से आप अपनी मनी मैटर्स के रिलेटेड, अपनी सेविंग्स से रिलेटेड काफी डिफिकल्टीज फेस कर रहे होंगे, मगर जैसा हमने प्रीवियसली बात की, फिलहाल वीनस जो है आपके 11th हाउस ऑफ गेन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर अपनी एग्जैक्टिक पोजीशन पे टॉरस साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 सितंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांसलेट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून को ट्रांसलेट देख भी सकें और समझ भी सकें।
सबसे पहले मून ट्रांजिट के अंदर जब भी 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। समहाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इश्यूज जो होते हैं वो इन हाउसेस से एसोसिएट होते ही हैं। और मून जो है बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी हम ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। इन प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं। और प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा हो। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 1st हाउस के अंदर विर्गो साइन के अंदर। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज को रिप्रेजेंट। 3rd हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग से, आपके नेबर्स, कजन, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। आपकी एफर्ट करने की एबिलिटी, मेहनत करने की एबिलिटी जो है वो 3rd हाउस से देखी जाती है, कितनी मेहनत आप पुट कर सकते हैं किसी भी काम के अंदर। 8th हाउस डील करता है आपके इन-लॉज से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीज से, आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। सडनली जो अचानक से होने वाले इवेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव इवेंट हो या नेगेटिव इवेंट हो, कोई लॉटरी लगना पॉजिटिव इवेंट कंसीडर किया जाता है, एक्सीडेंट होना कोई नेगेटिव इवेंट कंसीडर किया जा सकता है। तो ये सारे इवेंट जो होते हैं, ये मामला जो होते हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी रिसर्च, आपकी सीक्रेट रिलेशनशिप, आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज, आपकी सेक्सुअल ऑर्गन और सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती है जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है। देखिए मार्स जनरली एंगर को रिप्रेजेंट करता है और आपका 3rd हाउस और आपका 8th हाउस टाइम पे राहु और जुपिटर ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो उन दोनों की एनर्जी लेके आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपको 3 चीजों का स्पेशली ख्याल रखना है। जैसे हमने पहले सन के हवाले से बात की थी कि आपको अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस का ख्याल रखने की, जैसे हमने सन सेक्शन के अंदर बात की थी, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है और अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज हमने मरकरी के हवाले से ये बात की थी कि आपका असेंडेंट और इस टाइम पे 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको अपने वर्क प्लेस पे अपनी पोजीशन के रिलेटेड और अपनी हेल्थ के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 1st हाउस आपकी हेल्थ को डील करता है, 12th हाउस जो है आपकी लॉसेस को, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के रिलेटेड मैटर को डील करता है। इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने हेल्थ इश्यूज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि इस टाइम पे आपका 8th हाउस को आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 3rd हाउस पे हम आपकी एफर्ट देखते हैं, तो आपको हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं तीसरी चीज के ना कि आपको एंगर इश्यूज आ सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के, क्योंकि आपके 8th हाउस का लॉर्ड है और आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है। 8th हाउस नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किया जाता है और राहु की एनर्जी लेके आपके असेंडेंट के अंदर है, तो आपको इस तरह के मामला से डील करना पड़ सकता है कि आपको एंगर आए, आपको गुस्सा आए, लोग आपको कोई इस तरह की बात कहें जिससे आपको नागवार गुजरे, जिसकी वजह से आप एंगर इश्यूज आपको रह सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। तो आपको इन चीजों से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स है विर्गो असेंडेंट वालों के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। मंथ ऑफ सितंबर में 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहे हैं, जैसा हमने प्रीवियसली बात की। सन मूव करके आपके 12th हाउस से आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएगा 17 सितंबर को विर्गो साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है वीनस फिलहाल आपके 11th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 3 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है जुपिटर अभी फिलहाल आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 5 सितंबर मींस 5 सितंबर को आपके 9th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। चौथा और आखिरी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है मरकरी फिलहाल आपके 12th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 15 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करता रहेगा। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड और उनके रिजल्ट समझना चाहते हैं कि पूरे 2023 के अंदर के क्या क्या रिजल्ट होंगे और आपकी जिंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं, तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द विर्गो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।